हेलो दोस्तों, मैं सोनू स्टडी केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, आजकल के बच्चे रील देखने वाले हो गए हैं। बस वीडियो पर आए, क्लिक किए, भाई साहब क्या पढ़ा रहे हैं? भाई साहब कंसेप्ट पढ़ा है आपको। हर वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं हर एक क्वेश्चन का पीछे का कंसेप्ट क्या है। मैथ का क्वेश्चन तो बता ही रहा हूं, इसलिए 10th क्लास का, लेकिन आप किसी भी क्लास के छात्र हैं तो आपको जरूर बेनिफिट होगा भाई। आप वीडियो देखिए अंत तक, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए कि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन आपके पास शो कर रहा होगा, देखिए एक बार। क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। देखिए इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, मैं आपको बताता हूं कि शांत कैसे होता है कोई भी परिमेय संख्या और अशांत कैसे होता है। देखिए इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा हटाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या है कंसेप्ट। देखिए एक होता है कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है जी? वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो हो ना जी, यही ना होता है, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो हो। देखिए यहां क्या होता है, अगर शांत कोई परिमेय संख्या होगा, शांत होगा, क्या होगा जी? शांत होगा, तो उसका हर परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या होता है उसमें एक क्या होता है जी? अंश होता है, एक क्या होता है? हर होता है, अंश और हर। तो शांत होने के लिए जो हर होता है ना, हर परिमेय संख्या का हर जो होता है वह 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी बोला जाए तो 10 होना चाहिए। 2, 5 या 10 होगा तभी वह शांत होता है। बाकी कोई भी संख्या आ जाए इसके साथ, अगर अंश से न कटे तो क्या होता है जी? अशांत। इसके बाद कोई भी संख्या आएगा वह क्या होगा? अशांत। अब बात को समझ रहे हैं जी? यहां तक अब समझ गए तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा कि बच्चे आजकल के वीडियो रील देखने वाले हो गए हैं, तो इसलिए कहा कि कंसेप्ट समझते नहीं है, उनको दिमाग पर जोर देना ही नहीं है। बस देखना है कि भाई साहब बहुत ही डीपली पढ़ा रहा है, हटाओ इनको। ऐसा नहीं करना भाई, कंसेप्ट को समझिए, बारीकी से समझा रहा हूं आपको। क्या है जी? शांत होगा तो हर 2, 5, 10 का मल्टीपल होना चाहिए, या क्या है जी? अशांत होगा तो इसके बाद कोई संख्या आ जाए तो अशांत होता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, देखिए क्या है। इसको इरेज कर देते हैं, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा था कि दिखाना है बिना भाग दिए, क्या दिखाना है जी? कि 13/3125 शांत है या अशांत है, दशमलव प्रसार इसका। जैसे 13 बटा क्या है जी? 13/3125 दिखाई दे रहा है जी? आपको दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन को अब हटा दे जी, 3125 को दिखाना है। अब क्वेश्चन को हटाते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा रहेगा तो दिखने में दिक्कत होगा, आपको छुप जाएगा, दिखाई नहीं देगा। 3125 है, तो 3125 का जब फैक्ट अभी बताया कि p का क्या करना है जी? q का क्या करना है, यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड के रूप में देखना है कि 2 और 5 के सिवा कोई और संख्या तो नहीं ना है जी। तो 3125 का अगर क्या करते हैं जी? अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यहाँ करके दिख देते हैं, अलग से करते हैं तो 5 से जाएगा। विभाज्यता का नियम जानते हैं जी? 5 से जाएगा, नहीं जानते हैं तो अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। क्या है जी? 5 से जाएगा तो क्या होगा? 6 से 25 हो जाएगा। फिर 5 से जाएगा जी, 5 से जाएगा तो क्या बचेगा? 125। फिर 5 से जाएगा तो क्या होगा? 25। अगली फिर 5 से जाएगा, क्या जाएगा जी? 5 से तो 5 आ गया। अब यहाँ छोड़ देंगे, 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा, तो कितना 5 आ गया? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 के पावर 5 आ गया। यहाँ ऐसे फैक्टर तोड़ देंगे। 3125 हमको जो संख्या का काम है
जिस संख्या का काम है उसको ही लेंगे, बस क्यू लेना है क्यू ले लिए। तो इसको तोड़ेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 5, 5 के पावर 5। इसको मिटा दीजिए, देखिए 5 के पावर 5 लिख दिए। तो यहां इसके बाद लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या, कि कोई भी परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में होता है, P बटा Q के रूप में होता है। कोई दिक्कत? P बटा Q के ऊपर सब कोई जानता है भाई, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब कोई जानता है, P बटा Q के रूप में होता है। यदि Q यानी Q यानी कि हर, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड, यदि Q का अभाज्य गुणनखंड टू के पावर m, 2 के पावर, देखिए 5 के पावर 5 है ना जी, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो, तो वह भिन्न यानी परिमेय संख्या भिन्न शांत होगी। अगर इसके बाद कोई संख्या आ जाता है 2 के पावर n या 2 के पावर m और 5 के पावर n के अलावा कोई भी संख्या आता है तो वह संख्या अशांत आवर्ती होता है। देखिए तो यहाँ क्या है जी, हम जानते हैं इतना बात। तो यहाँ 3125 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है जी, अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर 5 के रूप में है, के रूप में है। कोई दिक्कत? 5 के पावर 5 के रूप में है। इसलिए देखिए, अगर हम एक बात बताइए, अब 2 के पावर 0 लिखें या 5 के पावर 5 लिख दे तो बात वही हुआ। किसी भी संख्या का पावर अगर शून्य होता है तो 1 आता है। तो अगर 0 लिखे या न लिखे तो 2 के पावर 0 लिखे तो 1 आएगा, 1 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे वही संख्या आता है। तो क्या जरूरी है 2 के पावर 0 लिखना? इसलिए नहीं लिखे हैं, समझ गए ना जी, के रूप में है। इसलिए 13/3125 क्या है जी, 3125 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। समझ गए जी? आंसर यहां तक लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है 2 नंबर, 1 का 2 नंबर, 17/8 17/8 है। देखिए थोड़ा सा इसमें हम इरेज कर देते हैं, बाकी सबको रहने देते हैं। यहाँ लिख देते हैं, बस क्वेश्चन को 1 नंबर डाल के आप लिखिएगा, इसको 2 नंबर डाल के लिखिएगा। क्या है जी, 17/8। अब बाकी हम आपको थोड़ा सा इसमें इरेज कर देते हैं। क्या 3125 हटा देते हैं, जहाँ जहाँ 3125 का रूप है वहाँ हटा देंगे, यहाँ भी हटा देते हैं, बाकी सब यही रहेगा, यहाँ हटा देते हैं। देखिए आप कॉपी पर नोट डाउन कीजिएगा, आप भूख भाग मत कीजिएगा भाई, आप ऐसे उतार लीजिएगा फिर से एक बार। हमको लिखना है इसलिए नहीं, ऐसे लिखेंगे तो भाई वीडियो भी लंबा हो जाएगा। इसलिए एक क्वेश्चन का कंसेप्ट बता दिए हैं, बाकी क्वेश्चन को बना के दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन को हटाते हैं, क्वेश्चन यहाँ लिख दिए 17/8। चलिए देखिए 17/8 को आप जब फैक्टर के रूप में तोड़िएगा, अब 17/8 को नहीं तोड़ना है, केवल क्यू यानी 8 को तोड़ना है। तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 से जाएगा, 2 बार में 2, सॉरी यहाँ 4 होगा और यहाँ 2। अब बताइए 2 के पावर 3 आ गया, यहाँ हम तोड़ेंगे 8 बराबर 2 के पावर 2 इंटू 2 2 इंटू 2, यहाँ बराबर लिख देंगे 2 के पावर 3।
तब यहाँ हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हो तो वह संख्या शांत होगी। यह भी जानते हैं यहाँ 3125 को हटाते हैं, यहाँ 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 3 के रूप में है। समझ गए जी, 2 के पावर 3 के रूप में है। यहाँ देखिए लिखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 3 के रूप में है, इसलिए 17/8 क्या है जी, यही बात है। देखिए यहाँ हम लिखे हैं अगर 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 0 लिख दें, कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, तो 0 लिखेंगे तो 5 के पावर किसी भी संख्या का पावर अगर 0 लगा दे वह संख्या 1 हो जाता है। कंसेप्ट होता है, याद रखिएगा क्या होता है जी, 1 हो जाता है। तो 1 में 2 के पावर 3 से गुना करें 2 के पावर 3 ही होगा, यानी 8 होगा। तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। यहाँ कोई लंबी चौड़ी भाषण नहीं है भाई, छोटी सी बात है, आप समझ जाएंगे। नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड करके क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा, तब समझ में आ जाएगा। क्या है जी, 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन है 64/455, 3 नंबर। इरेज करते हैं, देख लीजिएगा आप। यहां भी इरेज कर देते हैं। देखिए क्या है जी, 64/455। तो 455 का क्या कर दीजिएगा जी, क्वेश्चन हटा दें, क्वेश्चन को हटाते हैं। देखिए 455 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या आएगा जी, 5 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। कैसे चेक करें, अविभाज्यता के नियम से, नियम भी आपको बताएंगे। 5 से नहीं, 5 से जाएगा तो 5 से जाएगा 9 × 5 = 45 और 5 × 5। अब जाएगा 5 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 13 × 7 = 91, 13 बार में। यानी कि हम लिख सकते हैं 455 बराबर 5 × 7 × 13। तो यहाँ हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है, बस सेम यही रहेगा, शांत रहे अशांत रहे कोई दिक्कत नहीं उससे। तो क्या होगा जी, p बटा q के रूप में होता है, जहाँ यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो तो वह संख्या क्या होता है, शांत होता है। लेकिन यहाँ क्या है जी, यहाँ 64 यानी यहाँ 455 क्या लिखेंगे, 455 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 2 के पावर n के रूप में नहीं है। के रूप में क्या लिखेंगे जी, रूप में नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे जी, 64/455 का दशमलव प्रसार क्या होगा जी, अशांत अनावर्ती। क्या लिखा है जी क्वेश्चन में वही लिखेंगे सेम हूबहू। क्या है जी, अशांत आवर्ती लिख देंगे, अशांत आवर्ती कोई दिक्कत जी, आवर्ती है आंसर। बाकी क्वेश्चन आप देखिए, अशांत वाला बता दिए, एक शांत वाला बता दिए, बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। और वीडियो को यही रुकते हैं, थोड़ा सा आज लगन का माहौल है भाई, हर जगह गाना वाना बज रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रहा है बनाने में वीडियो और पढ़ाने में। आपको बोला जाए तो भाई, यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, और नहीं किए तो भाई कर दीजिए। इसके लिए कोई शुल्क आपको देना नहीं होता है, निःशुल्क है। बस आप जो वीडियो देख रहे हैं वहाँ कॉर्नर में एक रेड बटन है, उसको टिपना है और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है। बस इतनी सी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले दिन एक प्यारा सा सुबह के साथ।